तो सबसे पहले महाशक्तियों के नए त्रिकोण की बात करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको तस्वीर दिखाएं। इस तस्वीर में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी व्हाइट हाउस पहुंचते ही नमस्ते करने लगी। एक तस्वीर में आज बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस तस्वीर को देखने वाले कह रहे हैं कि क्या मेलोनी अभी जिस तरह से नमस्ते कर रही हैं, इसका अर्थ यह है कि उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव है। और क्या ये नमस्ते व्हाइट हाउस को भारत का नमस्ते है? तस्वीर देखिए, मेलोनी पहले हाथ मिलाती हैं, लेकिन हाथ मिला के भी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन मेलोनी उसके बाद क्या करती है? देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। अब नमस्ते करेंगे। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि काफी असर भारत का पड़ चुका है विश्व में। और ये नमस्ते मेलोनी को किसने सिखाया है? ये तस्वीर दिखाते हैं आपको, जिसके जरिए आप समझेंगे। तस्वीर देखिए, ये बीते साल G7 मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की मुलाकात हुई थी और दोनों नेता एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। भारत का ये नमस्ते मेलोनी अपने साथ लेकर इटली गई और आज व्हाइट हाउस को भी उन्होंने नमस्ते कर दिया है। अब हम व्हाइट हाउस को नमस्ते करने की बात क्यों कह रहे हैं, तो अब आप ये तस्वीर देखिए। NSA अजीत डोभाल जिनसे मुलाकात कर रहे हैं, इनका नाम है वांग यी, चीन के विदेश मंत्री। दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखिए, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ साफ करती है। हैंडशेक करते समय दोनों के चेहरे का जो भाव है वो बताता है कि चीन अब भारत के साथ आ चुका है। और ये तस्वीर आज अमेरिका को बहुत चुभने वाली है। अब डोनाल्ड ट्रंप को चुभने वाली दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही है। देखिए, ये कल शाम की तस्वीर है, जब दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई। दोनों की जोड़ी भारत और चीन के बीच बनने जा रहे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखा रही है। अब आपको ये बताते हैं कि NSA अजीत डोभाल से मिलने के बाद किस तरह वांग यी ने भारत चीन दोस्ती को सबसे दमदार बता दिया। ये बयान सुनिए। Attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation. We believe that Indian side will also make your contribution to a successful summit in Tianjin. History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. It is also what the developing countries all want to see. तो एक तरफ चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये दोस्ती दमदार है, तो वहीं अजीत डोभाल ने भी खुलकर कह दिया कि चीन के साथ दोस्ती तेजी के साथ मजबूत हो रही है। उनका बयान भी सुनिए। That since then, in the last 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend, and we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. I'm very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very अब चीन और भारत का जब पैचअप हो रहा है, तो एक बार फिर हिंदी चीनी भाई भाई का दौर लौट रहा है। तो इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देने जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच पैचअप हो चुका है, दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही है। चीन ने भारत को खाद, रेयर अर्थ मिनरल्स देने का वादा किया है। टनल बोरिंग मशीन्स भी भारत को अब चीन देगा। ये चीजें भारत के लिए बहुत जरूरी थी। व्यापार और तकनीक के मोर्चे पर दोनों को इससे फायदा होगा, सीधा फायदा होगा। सीमा पर जो तनाव था वो कम होगा, विकास बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच आवाजाही बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा। भारत के लिए दो मोर्चों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को भारत चीन मिलकर मारेंगे। ट्रंप के टैरिफ को भी झटका लगेगा। चीन और रूस को साथ लेकर वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। और यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रंप और पाकिस्तान अलग थलग पड़ सकते हैं और हम उन पर भारी पड़ सकते हैं इस नई तिकड़ी के साथ। दूसरी तरफ
एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के सामने ही ट्रंप के लिए एक मैसेज छोड़ दिया, जहां उन्होंने कहा कि आज हमारी ये मुलाकात, इस पर दुनिया चर्चा कर रही है। उनका इशारा किस ओर है, ये बयान सुनिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। When the world's two largest nations meet, it is natural that the international situation will be discussed. We seek a fair, balanced, and multipolar world order, including a multipolar Asia. Reform multilateralism is also the call of the day. In the current environment, there is clearly the imperative of maintaining and enhancing stability in the global economy as well. The fight against terrorism in all its forms and manifestations is another major priority. I look forward to our exchange of views. Overall, it is our expectation that our discussions would contribute to building a stable, cooperative, and forward-looking relationship. विदेश मंत्री एस जयशंकर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो वहीं चीन के विदेश मंत्री ने इसमें भारत और चीन की टॉप रैंकिंग के बारे में भी बता दिया है। Tranquility in the border areas and resumed the Indian pilgrimage to the Mount Garampochi and Lake Mapayonzo in the Xizang Autonomous Region. We shared them up confidence to dispel interference, expand cooperation, and to further consolidate the momentum of improvement and development of China-India relations, so that while pursuing our respective rejuvenation, we can contribute to each other's success and provide the most needed certainty and stability to Asia. देखिए, आज की तस्वीर साफ है। अमेरिका अकेले पड़ चुका है और भारत, चीन और रूस नया त्रिकोण इनकी नींव हिला रहा है। ट्रंप टैरिफ से हमला कर रहे हैं, लेकिन जवाब मोदी के ग्लोबल विजन से उन्हें मिल रहा है। और अब वर्ल्ड ऑर्डर का खेल वॉशिंगटन के हाथ में नहीं, बल्कि दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को के हाथ में। दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना निश्चित रूप से घातक है। ये बयान दशकों पहले अमेरिका के विदेश मंत्री रहे खिलाड़ी हेनरी ने दिया था। ये बयान तब सच होता दिखा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में सैन्य और आतंकी अड्डे उड़े, तो साथ ही ट्रंप का मुखौटा भी उड़ गया। डॉलर की लालसा में ट्रंप दादागिरी पर उतर आए, लेकिन भारत ने जब पलटवार किया तो मुनीर को अपना खास चेला बना दिया। लेकिन ट्रंप के टैंट्रम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर यहां से शुरू हुआ वो खेल जिसका संचालन खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। एक तरफ ट्रंप टैरिफ का ऑर्डर चेंज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज कर दिया। महाशक्तियों का अब एक नया त्रिकोण बन चुका है। इसमें चीन है, रूस है और भारत है। महाशक्तियों के इस त्रिकोण का नेतृत्व बेशक भारत कर रहा है, क्योंकि भारत की स्वीकार्यता ज्यादा है और भारत वसुदेव कुटुंबकम की नीति को अपनाता है, जहां पूरा विश्व ही भारत का परिवार है। हमारे पूर्वजों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और यही आज के भारत की नीति और निर्णयों में नजर आता है। G20 के समय भारत ने आह्वान किया, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसी भावना में 21वीं सदी की दुनिया के बेहतर भविष्य की गारंटी है। भारत वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के कंसेप्ट से दुनिया को जोड़ना चाहता है। ऐसे में आज नहीं कल वर्ल्ड ऑर्डर तो बदलना ही था, और इस वर्ल्ड ऑर्डर के बदलाव से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होने जा रहा है। महाशक्तियों का नया त्रिकोण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां बनी, अमेरिका और सोवियत रूस, दो महाशक्ति। 1990 आते आते सोवियत रूस से बाहर अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर का एकमात्र बॉस बचा। साल 2000 के बाद भारत ने रफ्तार पकड़ी।
भारत अब सप्लाई चेन का अहम हिस्सा, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के करीब है। चीन ने भी इस दौरान आर्थिक तरक्की की। चीन की जीडीपी अमेरिका के करीब पहुंची। कई मंचों पर भारत, चीन और पुतिन साथ आए। तीन शक्तियों ने गैर डॉलर व्यापार की बात की। अमेरिकी वित्तीय प्रभुत्व को चुनौती दी गई। अमेरिका का ताज अब लगभग छिन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का भारत, चीन और दर्जनों दूसरे देशों पर नए टैरिफ थोपना महज आर्थिक हथियार नहीं, बल्कि अमेरिकी सत्ता की चिंता है। ट्रंप प्रशासन का असल डर है कि अगर भारत और चीन जैसे देश रूस के साथ मिलकर वैश्विक संस्थाओं, व्यापार और फाइनेंस में अमेरिका को दरकिनार करने लगे तो वॉशिंगटन की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। और यही वजह है कि अमेरिका अब टैरिफ के टोटकों में फंसा है। दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ और पाकिस्तान की रियायतें भारत को रूस से दूर करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ट्रंप की इस पैंतरेबाजी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया कि भारत के लिए उसके किसानों का हित, पशुपालकों का हित सर्वोच्च है। शॉर्ट में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के दबाव को डिफ्यूज कर दिया। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत ने ट्रंप को इग्नोर करना शुरू किया तो वहीं चीन ने अमेरिकी दादागिरी की कड़ी आलोचना की है। भारत में चीन के राजदूत जू फिहोंग ने बिना नाम लिए कहा कि अगर धमकाने वाले को 1 इंच दे दिया जाए तो वो आगे 1 मील लेने पर अड़ जाएगा। मतलब बात साफ है, ट्रंप की इस दादागिरी के खिलाफ अब भारत और चीन साथ हैं। और इस पावर कॉम्बो में अगर रूस को भी मिला दिया जाए तो ये एक ऐसा त्रिकोण बनता है जो दुनिया की सुपर पावर कहलाएगा। और दशकों से सुपर पावर की कुर्सी पर बैठा अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ बर्बादी के जंगलों में घूमता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।